मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं कि वो भला खुदावंद है। उसने हमें हर रहमत से, हर बरकत से हमें नवाजा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम देखते हैं कि किस तरह खुदा ने सबको रूह के फलों से भरा है और उन सब में दायमी क्या है, मोहब्बत। इसी तरह हमें क्या करना है, रूह से भी दुआ करना है और अक्ल से भी दुआ करना है। और रूह से दुआ करने का मतलब है गैर ज़बानों में दुआ करना, जो कभी सीखी नहीं जाती, बल्कि ये खुदा की तरफ से बरकत है जो ऊपर से आती है। इसी तरह हम जब अक्ल से दुआ करने का मतलब है कि दुआ करने वाला जिस ज़बान में दुआ कर रहा है उसे जानता हो और वो समझता हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसलिए हमें रूह और सच्चाई से दुआ करना है, और वो जो रूह से सच्चाई से दुआ करते हैं तब भी खुदा के मोज़ात होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज के हम जिंदा कलाम के लिए शुक्र करते हैं, जो पहला करंतियों उसका 13वां बाब उसकी 4 आयत में यूँ लिखा है कि मोहब्बत साबर है और मेहरबान, मोहब्बत हसरत नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं। पाक कलाम पर जाने और खुदा की बरकत हो। तो प्रेज़ द लॉर्ड। और शेखी नहीं मारती और बेहतरी चाहती है, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती और सब कुछ सह लेती है और सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। और इस मोहब्बत को हम इस यहाँ पे इस मोहब्बत का तर्जुमा है बरादराना मोहब्बत किया गया है, जो यूनानी ज़ुबान में है आगापा मोहब्बत, जो आला मोहब्बत है, जिससे मुराद है कि खुदा ने इंसान से मोहब्बत की। ऐसी मोहब्बत जो हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील 3 बाब उसकी 16 में है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए क्या करना है, सिर्फ खुदा पर भरोसा रखना है, खुदा के कलाम पर, खुदा के वादों पर जो उसने किए हैं। इसी तरह अगर हम मरकज़ की अंजील उसका 12वां बाब उसकी 31 और 30 में देखें, और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। दूसरा ये कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इससे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने हमें मोहब्बत करना सिखाया है। इसी तरह अगर हम रोमियो 5 और उसकी 5:8 में कि उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूह कुदस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदिनों के खातिर मुआ, किसी रास बास की खातिर नहीं। भी मुश्किल से कोई अपनी जान देता है, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करेगा। लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे मसीह हमारे खातिर मुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदावन ने कहा ना कि वो गुनाहगारों के लिए आया है, वो हम सब को बचाने के लिए आया, तो उसने हमें क्या किया, हमें बचाया। और इसी तरह हम जब देखते हैं कि खुदा की मोहब्बत हमें क्या सिखाती, इससे ज़्यादा मोहब्बत कोई शख्स क्या कर सकता है कि अपनी जान दोस्तों के लिए दे दे। खुदावन ने हम सब को बचाने के लिए हम सब की गलतियां खता को उठा ली और हमें क्या किया, ज़िंदगी बख्श दी। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसकी ज़िंदगी हमें कहाँ से मिलती है, जो खुदा ने मोहब्बत सिर्फ बेगर्जी नहीं बल्कि जान फिशाई के साथ अपनी जान कुर्बान कर दी और हमें क्या किया, ये इख्तियार बख्श दिया, हमें ये रास्ता बख्श दिया। वो जो राब्ता टूटा हुआ था खुदा और हमारे दरमियान, उसको कायम कर दिया। खुदा के पैरोकारों के लिए एक दूसरे से क्या ऐसी मोहब्बत करनी चाहिए जो खुदा ने हमें सिखाई है, क्योंकि मोहब्बत क्या है, वो शेखी नहीं मानती, वो हसरत नहीं करती। इसी तरह अगर हम देखें पहला करंतियों ही है उसका 13 बाब के 4, 7 और 13 में, मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसरत नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती, फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती। तो जब हम मोहब्बत करते हैं तो हम एक दूसरे को माफ़ करना सीख जाते हैं, जिस तरह हमारे खुदा ने हमें सिखाया कि हमें एक दूसरे से को माफ़ करना है। बदखोई नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती,
जिस तरह माँ बाप हैं अपने बच्चों को हमेशा अच्छी तरबियत देते हैं। हर माँ बाप की एक ड्यूटी है, खुदा ने हमें ड्यूटी दी है कि अपने बच्चों को सही राह पे लेके जाना है, सही रास्ते दिखाने हैं। तो वो बच्चे कुछ भी करते हैं तो यही माँ बाप होते हैं, अपने बच्चों को माफ़ करते हैं। वो सिर्फ अपनों को माफ़ कर सकते हैं, दूसरों को नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जो खुदा ने हमें सिखाया है, हमें खुदा ने सिखाया कि एक दूसरे से मोहब्बत करना है। इसी तरह सब बातों की बर्दाश्त करती है। गर्ज़, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं। अफजल इनमें मोहब्बत है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये खुदावंद हमें कौन सी मोहब्बत सिखा रहा है? आगापा मोहब्बत। जैसे कहते हैं ना, प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया, फिर इश्क हो गया। ये इश्क वाली मोहब्बत है। मैं कहती हूँ मेरा फ़ख्र मेरा खुदा है और मैं अपने बाप से इश्क करती हूँ। ये मोहब्बत हमने, हमारे ज़िंदा खुदावन ने हमें मोहब्बत करना सिखाया। इसी तरह जब भी इमसाल उसका 10वां 12वें के दावत झगड़े पैदा करती है, लेकिन मोहब्बत क्या करती है? सब खताओं को ढांप देती है। हम अक्सर ऐसे ही है कि अगर कोई बच्चा गलती भी करता है तो माँ उसे मतलब इसलिए ढांप देती कि उसको मार ना पीटे या ऐसा ना हो। लेकिन ऐसा नहीं कि हम अपने बच्चों को बिगाड़ें और मतलब छुपाते रहें, हर दफ़ा नहीं। कभी ऐसा होता है कि बाज़ चीज़ों पर पर्दा रखा जाता है, बाज़ चीज़ों को मतलब जैसे हमारे खुदावंद हमेशा जब भी कहते हैं तो वो कहते हैं कि अभी बाहर नहीं बताना चलना, क्योंकि उस वक्त खुदा के बहुत सारे मुखालिफ थे और वो वक्त नहीं था। अगर 1 कुरिन्थियों 13:1-3 में है कि अगर हम आदमी और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलें और मोहब्बत ना रखें, थनथनाता पीतल या झनझनाती झांझ हो, और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाक़फ़ियत हो, और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूँ और मोहब्बत ना रखूँ, तो मैं कुछ भी नहीं। अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं, तो मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं। हमें खुदावन ने मोहब्बत की एक दर्स दी है। खुदा ने हमें सिखाया कि हमें क्या करना है। हमें सिर्फ मोहब्बत करना है, चाहे किसी की, जिस तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा कि अगर तेरा भाई खता करे, वो 7 नहीं 7 के 70 बार तू उसे माफ़ कर, और उसे माफ़ कर कर खुदा की हजूरी में आना है। अगर हमारे दिलों में बुराइयां बदियां हैं तो हम क्या है कि हम खुदा की हजूरी में सजदों में आते हैं तो वो वर्थ नहीं है, वो काम नहीं करते। हमें क्या करना है? हमें उस लायक बनना है। अगर हम रोमियो 13:9-10 में देखें, क्योंकि ये बातें कि ज़िना ना कर, खून ना कर, चोरी ना कर, लालच ना कर, और इनके सिवा और जो कोई हुक्म हो, उन सब का खुलासा इस बात पे पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रखो। मोहब्बत अपने पड़ोसी से बदी नहीं करती। इस वास्ते मोहब्बत शरीयत की तकमील है। हमें सिर्फ मोहब्बत करना है। हमें खुदा ने मोहब्बत करना सिखाया है। तो मोहब्बत जो है वो पड़ोसी से, कोई भी पड़ोसी, ये नहीं कि जो आपके नेबर्स हैं, जो भी पड़ोसी, कहीं भी आप जा रहे हैं, जिस तरह भी हैं, आपने सब से मोहब्बत रखनी है। हमें क्या करना है? बुराई का जवाब बुराई से मत दो, वही करने की सोचो जो सब की नज़र में अच्छा है, जहाँ तक मुमकिन हो, और इंसान के साथ सुलह रखो। अजीज़, और दूसरों से इंतकाम मत लो, बल्कि खुदा को मौका दो कि वो सज़ा दे, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है कि खुदा फरमाता है, इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही लूँगा। बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो तू उसे खाना खिला, अगर प्यासा हो तो पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सर पर अंगारे रखेगा, अंगारों का ढेर लगा देगा। तो खुदा का काम है ये, क्योंकि अबार 19:18 में कि तू इंतकाम ना लेना, ना अपनी कौम की नस्ल से कनायत रखना, बल्कि अपने हमसाए से अपनी मानिद मोहब्बत करना। मैं खुदावंद हूँ, और खुदा कहता है इंतकाम मैं ही लूँगा। तो हमने क्या करना है? हमें इन कलाम की कुदरत को अपने अंदर ले लेना है। खुदा का ज़िंदा कलाम जो हासिल कलाम है आज का, यही है कि मोहब्बत करना है। कैसी मोहब्बत? जैसी हमारे खुदावन ने हमें मोहब्बत करना सिखाई, कि कोई
कोई भी जो मोहब्बत से चलता है वो हर एक की खता को माफ़ करता है, उसे माफ़ करता जाता है और खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में मौका देता है कि वो काम करे। अगर हमारे दिलों में बदियां हैं, बदकारियां हैं, तो हम खुदा से ये मोहब्बत नहीं रख सकती। जो खुदा ने हमें आगापा मोहब्बत सिखाई, जिसका लाजवाल मोहब्बत है, जो कुर्बानी के साथ है, जो खुदा ने हमें जान फशाई से सिखाई है, हमें भी खुदा की इस जान फशाई को मान कर उसके हुक्मों पर चलना है, उसकी मर्ज़ी पे को पूरा करना है। और फिर मोहब्बत को ज़वाल नहीं, मोहब्बत को कभी ज़वाल नहीं होगी। खुदा ने जो मोहब्बत सिखाई है, हमें सिर्फ उस मोहब्बत पे चलना है। खुदा हम सब को बरकत दे ताकि हम सब एक दूसरे के लिए दुआ गो रहें, एक दूसरे के लिए गैप में रहें, एक दूसरे को माफ़ करें, और जब हम करेंगे तो हमें भी किया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आए हम अपने हाथों सबके लिए उठाते हैं जो आज हॉस्पिटल या घरों में बीमार हैं। ख़ास तौर पे हम शबनम के लिए और सबाह के लिए, ये बेटियां आईसीयू में हैं और काफ़ी दिनों से हैं। खुदा हम सब लोग मिलकर, खुदाम जी पूरी कलीसिया मिलकर अपने हाथों को बुलंद करती है और सब के लिए खुदाम जी ख़ास जो नाम रखे गए हैं आपके मज़बा पे, उन बेटियों के लिए और जो भी आईसीयू में है, खुदावन जी आपकी विज़िट को वहाँ पे मांगते हैं। बाप जी आप जाएं और अपने शाफी हाथ को बढ़ाकर, खुदावन जी आप तो सिर्फ कह ही देंगे तो बाप जी सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाप जी हम आपसे इल्तिजा करते हैं उन बेटियों के लिए जो भी आईसीयू में है। खुदावंद अपनी शफ़क़त को बढ़ाकर, अपने शाफी हाथ को बढ़ाकर उन्हें शिफा दे दे, ताकि ये बेटियाँ खुदाम खड़ी होकर आपके नाम को जलाल देने वाली बेटियां बने। खुदाम सबके साथ हो, जितने भी आज हॉस्पिटल या घरों में बीमार हैं, खुदाम जी वो सब शिफा पाएं और आपके नाम को जलाल मिले। तमाम घरों के खित्ते भरे रहें बाप जी, सबकी ज़रूरियात आपके इलाही ख़ज़ानों से पूरी हों। खुदाम तमाम बेवाओं के लिए, तमाम यतीमों के लिए, तमाम बेसहारों के लिए, तमाम बेकसों के लिए खुदाम जी आपके ज़ोर को, आपकी कुदरत को, आपकी कुव्वत को मांगती हूँ। खुदावन सबको बरकत दे, सबकी हिफाजत करे। खुदावन सबके लिए ज़िंदगी को, सेहत को, सलामती को, बहाली को और नजात को बोलती हूँ यस्सु के नाम से। खुदावन सबकी हिफाजत करे। यस्सु नाम में कुदरत, कुव्वत, ताकत पाई जाती है। बाप जी हमने उसी नाम से मांगा और आप ही ने तो कहा जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे और यकीन करो कि हो गया तो बाप जी हो जाएगा। हम सब का ईमान भरोसा आपके कलाम पर है और आपकी कुदरत पे है। खुदावन सबको बरकत दे। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।